अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब दोस्त अल्लाह के फजल करम से खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप हमेशा खुश रहें और मुझे नाचीज़ को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अजीज़ साथियों, जब भी हम किसी इलाके की तरफ जाते हैं और वो इलाका कितना डेवलप है, तामीर और तरक्की के लिहाज से कितना आगे है, सबसे पहली नज़र जो हमारी है उस इलाके की सड़कों की तरफ जाती है। और अगर इस इलाके की सड़कें ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि ये इलाका जो है तामीर और तरक्की के लिहाज से आगे है और इस इलाके में डेवलपमेंट जो है वो हुई है। और उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखते हैं, जैसे बिजली, पानी, हेल्थ, एजुकेशन, जो बेसिक फैसिलिटियां हैं वो हम लास्ट में देखते हैं, लेकिन सबसे पहली नज़र हमारी सड़क पे जाती है। और आज इन्हीं सड़कों के हवाले से बात करेंगे कि हमारे कश्मीर में पिछले 50 साल से सड़कें ठीक क्यों नहीं हो रही है, क्यों हर रोज़ कश्मीरी जो है वो सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट कर रहा है इन्हीं सड़कों के लिए, क्यों हर दिन कश्मीरी जो है इन्हीं सड़कों पे वोट देता आ रहा है, क्यों कश्मीरी जो है वो हर दिन सोशल मीडिया पे इन्हीं सड़कों के लिए चिल्ला रहा है। तो ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और कमेंट करके अपनी राय का इजहार जो है वो ज़रूर कीजिए। जैसे कि आप जानते हैं, हम कश्मीर में रहते हैं और कश्मीर में काम करने के सिर्फ 6 महीने होते हैं और 6 महीने हमारे जो है वो विंटर में गुजर जाते हैं। आप जानते हैं कि सरकार भी एक अच्छा खासा पैसा जो है इन सड़कों को ठीक करने के लिए रखती है, लेकिन एक बहुत बड़ा मसला है जिसकी तरफ सरकार जो है वो ध्यान नहीं दे रही है। जैसे कि आप देखते हैं कि बहुत सारे जो सड़क प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं उन पे ठेकेदार साहिबान जो है वो काम नहीं कर रहे हैं और उनकी टेंडरिंग जो है वो नहीं हो रही है। वो सड़क प्रोजेक्ट जो है अगर वो 2 साल में कंप्लीट करना था तो उसमें 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि यहाँ पे मार्च में जो है वो कागजी कार्रवाई जो है वो स्टार्ट की जाती है, चाहे एस्टिमेट बनाना हो, चाहे डीपीआर तैयार करना हो, प्लान देना हो। तो इस तरीके के मामलात जो है वो मार्च अप्रैल में स्टार्ट किए जाते हैं और इस तरीके से जो समर का सीज़न होता है, जो काम करने का सीज़न होता है, उसका आधा हिस्सा जो है वो कागजी फॉर्मेलिटी कंप्लीट करने में लग जाता है। उसके बाद टेंडरें जो है वो निकाली जाती हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ठेकेदार साहिबान हैं कभी मशवरे में लग जाते हैं और टेंडर जो है इस काम के लिए नहीं की जाती है। और इस तरीके से कुछ ऐसे काम भी है जिनकी टेंडर जो है वो नवंबर तक जो है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है और उसके बाद फिर से काम जो है वो नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे कि हमारे जो सड़क प्रोजेक्ट 1 साल में जो कंप्लीट होने चाहिए थे उनके लिए 4-4 साल का टारगेट जो है वो दिया जाता है और तब तक जो बाकी बनाई हुई सड़कें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और एक तो ये मसला है, और दूसरा जब हमारे इंजीनियर साहिबान जो डीपीआर तैयार करते हैं, जो एस्टिमेट बनाते हैं, जो साइट प्लान बनाते हैं, इनमें जो कश्मीर हमारा है इसमें अक्सर ज़्यादातर आबादी जो है वो कंडी इलाकों के आसपास ही रहती है। इसमें ज़्यादातर फ्लड डैमेज जो है हमारी सड़कें बहुत रहती हैं। तो बर्फ़ भी यहाँ पे पहाड़ों पे बहुत ज़्यादा होती है और जब मार्च अप्रैल में जब पहाड़ों से बर्फ़ जो है वो पिघलती है या बारिश होती है और बारिश के साथ फ्लड जो आता है, और हमेशा ये सड़कें जो है अक्सर फ्लड डैमेज रहती है। आपने अक्सर देखा होगा इस कश्मीर में जहाँ पर भी नई सड़क बनाई जाती है या फिर सड़क पे मैग्डमाइज किया जाता है, उसके बाद बारिश का पानी जो है वो सड़क के बीचों बीच जो है वो जमा हो जाता है और उससे सड़क जो है वो जल्दी ख़राब हो जाती है। इन चीज़ों का ख्याल जो है वो नहीं रखा जाता है। जो भी हमारे इंजीनियर साहिबान हैं जब भी ये एस्टिमेट बनाते हैं, साइट प्लान बनाते हैं, तो इन चीज़ों का बिल्कुल ख्याल जो है वो नहीं रखा जाता है और अक्सर हमारी सड़कें जो है, जो कश्मीर की सड़कें हैं, ये फ्लड डैमेज रहती है और पानी जो है वो जल्द इन सड़कों को जो है वो ख़राब कर देता है। तो मैग्डमाइज से पहले
जो सड़क बनाने वाले लोग हैं, जो हमारे इंजीनियर साहिबान हैं, उनको ये सोच लेना चाहिए था कि सबसे पहले सड़कों के जो साइड है वो ठीक होने चाहिए, दीवारें होने चाहिए, और जो ड्रेनें हैं वो अच्छी बननी चाहिए, और पानी जो ड्रेनों का आ रहा है उसको कहाँ से बाहर निकालना है, वो चीज़ें इनको अच्छी तरह से सोच लेनी चाहिए कि कहाँ पर पाइप लगानी है और कहाँ पर कलवर्ट की ज़रूरत है। जब कभी पानी काफ़ी आता है, ज़्यादा आता है, तो पाइप जो है वो ब्लॉक हो जाती है और सारा पानी जो है वो सड़क के बीच जो है वो चला जाता है और सड़कें जो है वो ख़राब हो जाती है। हालांकि जब ये हमारे इंजीनियर साहिबान कहीं पर सड़क के बीच जो है वो पाइप डालते हैं, ये उस टाइम ये सोचते हैं कि इस जो पानी इस पाइप से गुजर रहा है वो बहुत ही कम है, और जब फ्लड आता है, जब बारिशें होती है, जब विंटर के बाद बर्फ़ जो है वो पिघलनी शुरू होती है, तब पानी का बहाव जो है वो बढ़ जाता है और पाइपें जो है वो अक्सर डैमेज रहती हैं और हमारी सड़कें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। ये बात सोचने वाली है और महकमे के लोगों को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी जाकर हमारी सड़कें जो है वो ठीक हो सकती हैं। हालांकि हमें कहीं पर भी ये नज़र नहीं आ रहा है कि कश्मीर की सड़कें जो है वो कभी ठीक होंगी। अगर ये सिस्टम इसी तरीके से चलता रहा, अगर ये लोग इसी तरीके से काम जो है वो करते रहे, तो मुझे नहीं लगता है कि सदियां गुजर जाएंगी और कश्मीर की सड़कें जो है वो कभी भी ठीक नहीं होंगी। क्योंकि जब भी हम देखते हैं, काफ़ी इलाकों में हम जाते हैं, दूर दराज के जो हमारे एरियाज़ है, जैसे मैंने पहले ही अर्ज़ किया कि कश्मीर का एक बहुत बड़ा एरिया जो है, एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो जंगलों के आसपास आबाद है। वो कंडी इलाके जो है, वो हिली एरियाज़ जो है, वहाँ पर लोग जो है वो रहते हैं और वहाँ फ्लड जो है, फ्लड डैमेज जो है वो सड़कें रहती है और कोई भी इस तरीके का प्रोग्राम जो है वो नहीं हो रहा है। हालांकि हम देखते हैं कि कुछ सड़कें जो है अंडर नाबार्ड चल रही हैं या फिर PMGSY जो है वो सड़कें बना रहा है, लेकिन इन चीज़ों का ख्याल बहुत ही कम जो है वो रखा जाता है, क्योंकि जो वहाँ के लोग हैं उनसे मशवरा नहीं किया जाता है, उनकी बात को जो है वो नहीं माना जाता है। जो हमारे इंजीनियर साहिबान हैं वो बाकी इलाकों के होते हैं, कुछ शहर श्रीनगर के होते हैं, उनको ये मालूम नहीं होता है कि किस इलाके में किस तरीके की सड़कें जो है वो बननी चाहिए, यहाँ पे पानी का बहाव कितना तेज़ रहता है, कितना ज़्यादा रहता है और किस चीज़ की ज़रूरत है और कहाँ पाइप लगानी है, कहाँ कलवर्ट लगाना है। तो जब तक ये लोगों से ताउन हासिल नहीं करेंगे, लोगों के साथ सलाह मशवरा नहीं करेंगे, तब तक मेरे ख्याल से कश्मीर की सड़कें जो है वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। और इसके अलावा जब तक गवर्नमेंट जो है, चाहे वो गवर्नर इंतज़ामिया हो, चाहे वो यहाँ के जो अवामी नुमाइंदे हो हैं, जब तक इन सड़कों के लिए एक अच्छी खासी रकम जो है वो ना रखी जाए, जब तक हम ये ना सोचें कि तामीर व तरक्की जो है वो सबसे पहले हमें सड़कों से पता चलती है, जब तक हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं देंगे, मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर की सड़कें जो है वो कभी भी ठीक होंगी। क्योंकि हर तरफ सड़कें जो है वो वीरान पड़ी हुई हैं। कुछ जगहों की सड़कें जहाँ से VIP मूवमेंट रहती है, या फिर शहरों के आसपास, या फिर ऐसे कुछ इलाके हैं हमारे जो तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ कोशिश करते हैं कि सड़कों को जो है वो ठीक रखा जाए, वहाँ सड़कें जो है, सड़कों को मैगडमाइज जो है वो किया जाता है। लेकिन जो अंदरूनी रास्ते हैं या फिर जो हमारे दूर दराज के गांव हैं, वहाँ के लिंक रोड हैं, वहाँ के मेन रोड है, वो सारे वीरान पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी जगहों पे जो हमारी तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ की सड़कें भी वीरान पाई जाती हैं। तो इस तरीके से कश्मीर की सड़कें जो है अभी भी वीरानी का मंजर जो है वो पेश कर रही है और अपनी बदहाली जो है वो आप पेश कर रहे हैं। हालांकि कुछ सड़कें जो है वो अच्छी खासी बनाई हुई हैं और अचानक से कहीं कोई पाइप जो है वो ब्लॉक हो जाती है और उसको ठीक करने के लिए कोई नहीं जाता है, और अगर सड़क के बीच कोई खड्डा जो है वो पड़ जाता है, उसको टेम्परली ठीक करने की ज़रूरत थी, उस खड्डे को ठीक करने की ज़रूरत थी, लेकिन उसके लिए भी एस्टिमेट बनाया जाता है, उसके लिए भी DPR तैयार किया जाता है, उसमें एक लंबा टाइम जो है वो लग जाता है। हालांकि हुकूमत के पास, डिपार्टमेंट के पास इस तरीके के वसाइल होने चाहिए थे कि अगर कहीं पर सड़क जो है उसको 10,000 15,000 रुपये की ज़रूरत है,
तो इमीडिएट उसी वक्त उस सड़क को वहाँ ठीक किया जाना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं आए रोज़ अगर सड़क पर कहीं पर कोई पाइप जो है वो भी ब्लॉक हो जाती है, उसमें भी महीने महीने 6-6 महीने जो है साल साल तक वहीं पड़ी रहती है, उसको कोई ठीक करने के लिए नहीं जाता है। जब हमारी बात महकमे से होती है, जब हम महकमे के लोगों के साथ ये बात करते हैं कि फ़लाँ जगह आपको एक पाइप डालनी है और ये सड़क जो है वो ठीक रह सकती है, ठीक हो सकती है, तब महकमा कहता है हमारे पास इस सड़क की मरम्मत के लिए एक भी रुपया जो है वो नहीं है, हम कहाँ से इस पाइप को लाएं और कहाँ डालें। तो ये एक सोचने वाली बात है। अगर यही हालात रहते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि कश्मीर की सड़कें जो है वो क़यामत तक भी ठीक नहीं हो सकती।